होता है। और जो 40 से 60 के बीच के लोग हैं, 40 से 60 के बीच में के लोगों पे हम आखिरी के सेगमेंट में आएंगे। उससे पहले मैं 60 के अबव उनके बारे में बताता हूँ। अब 60 के अबव के जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनका लेंस ऑलरेडी बहुत रिजिड हो चुका है। मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी मोतियाबिंद की भी शुरुआत हुई है। ऐसे पेशेंट्स में हम लैसिक करेंगे तो लेंस का प्रॉब्लम है। लेंस आपको एक तो प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और लाइट भी ठीक से पास नहीं कर रहा है। तो ये लोगों में ये दोनों ऑप्शंस काम के नहीं हैं। तो इनमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो लेंस है जो ख़राब हो रहा है उसको ही निकाल डालते हैं। तो इसको लेंस बेस्ड सर्जरीज के रूप में हम देख सकते हैं। पहली जो सर्जरी थी हम काली पुतली या कॉर्निया बेस्ड सर्जरी थी, तो ये सर्जरी लेंस बेस्ड सर्जरी है। तो लेंस के रिप्लेस करके मोतियाबिंद का जिस तरह से ऑपरेशन होता है एग्जैक्टली उसी टाइप का एक ऑपरेशन होता है, लेकिन लेंस थोड़ी अलग होती है। मोतियाबिंद में जो आमतौर पर लेंस होती है उससे इसमें एक अलग टाइप के लेंस डालते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस। अब ये मल्टीफोकल लेंस जैसा चश्मा होता है डबल कांच का, हाँ, जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा है। दूर से देखने को, एक पास से देखने को। 2 नंबर होते हैं चश्मे में, नीचे रीडिंग का पॉइंट है, ऊपर डिस्टेंस का नंबर है। एग्जैक्टली वैसी लेंस बनाई जाती है। एक दूर का नंबर होता है वो लेंस में, एक नज़दीक का लेंस होता है और दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है। तो ये लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो इसमें पेशेंट को दूर का भी दिखता है, नज़दीक का भी दिखता है। आमतौर पर उनके 90% काम बिना चश्मे के चल जाते हैं। 10% काम फिर भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कभी कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम अगर 90% काम बोलेंगे तो वो आपको बिना चश्मे के कर सकेंगे। ये एक ऑप्शन हो गया। लेकिन इसका एक ही छोटा ड्रॉबैक है अबाउ 60 के ग्रुप के लिए कि ये लेंसेज नॉर्मल लेंसेज से थोड़े महंगे होते हैं। अब ये महंगे लेंस है तो फिर उसके लिए ऑप्शन अपने लिए दूसरा है कि जो नॉर्मल मोतियाबिंदु के जो लेंसेज होते हैं जो काफ़ी सस्ते भी होते हैं, तो नॉर्मल मोतियाबिंदु के लेंस के 2 आँखों में 2 अलग अलग पावर के हम लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं प्लान करके। एक आँख में उसका पावर कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ दूर के नंबर का पावर कैलकुलेशन करेंगे और क्लियर दूर की विजन आएगी। एक बार ये ऑपरेशन हो गया, 3-4 दिनों बाद दूसरे आँख का ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं और उसमें पावर कैलकुलेशन करते हो कि रीडिंग का जो 1.5-2 फुट का अंतर का जो रिक्वायरमेंट है उस पावर का लेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एक आँख में हमने दूर की बैठा दिया, दूसरे आँख में पास की बैठा दिया। अब ये लेंस दोनों एक बार इम्प्लांट हो गए तो जब दोनों आँखें खुली रख के पेशेंट देखता है तो उसको डे टू डे लाइफ में 70 to 80% वर्क में चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती और रहा बचा वो 20 to 30%, उसके लिए फिर हम चश्मा दे सकते हैं पेशेंट को। अब ये चश्मा थोड़ा उल्टा होता है। जो आँख में दूर के नंबर के लेंस है उसमें हम नियर का चश्मा देंगे, जिसमें नियर के नंबर के लेंस है उसमें दूर का चश्मा देंगे। एक बार ये चश्मा पहन लिया तो दोनों आँखों से पेशेंट को 100% दूर का दिखेगा, 100% नज़दीक का दिखेगा और बिना चश्मे के 70 to 80% काम चल सके।